Hi guys, my name is प्रगति शर्मा. Welcome back to my YouTube channel that is Psyche Special. And आज हम पढ़ेंगे पेपर 6 डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का, that is टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज, शिक्षण दृष्टिकोण और रणनीतियाँ. तो अभी हम शुरू करेंगे स्टेजेस ऑफ लर्निंग से. ठीक है, स्टेजेस से पहले हम एक और चीज समझेंगे, दैट इज लर्निंग. लर्निंग क्या होता है? तो अगर आपके पेपर में लर्निंग की कोई भी डेफिनेशन पूछे या 2 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं क्रो एंड क्रो, उनके अकॉर्डिंग लिखेंगे व्हाट इज लर्निंग. मैं बता रही हूँ, आप लिख लेना. लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड. हिंदी में सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है. ठीक है, फिर आप थोड़ा लिख भी देना सीखने के बारे में. ये क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है व्हाट इज लर्निंग. आता है तो आप लिख सकते हो. फिर है स्टेजेस ऑफ लर्निंग. ठीक है, अधिगम के चरण. एवरी लर्नर मूव्स थ्रू दिस 4 क्रिटिकल स्टेजेस. जो प्रत्येक शिक्षार्थी है वो इन 4 चरणों से गुजरता है. एक्विजिशन, फर्स्ट पे एक्विजिशन, सेकंड पे फ्लुएंसी, थर्ड पे, फोर्थ पे जनरलाइजेशन. ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. एक्विजिशन क्या है? लर्निंग द न्यू स्किल्स विद एक्यूरेसी. अर्जन, नए कौशल को शुद्धता से सीखना. फ्लुएंसी, परफॉर्मिंग द स्किल क्विकली एंड स्मूथली. प्रवाह, कौशल को तेजी और सुगमता से प्रदर्शित करना. मेंटेनेंस, रिटेनिंग द स्किल ओवर टाइम विदाउट असिस्टेंस. रख रखाव, बिना किसी सहायता के समय के साथ कौशल को याद रखना. ठीक है. जनरलाइजेशन, अप्लाइंग द स्किल इन डिफरेंट एंड. सामान्यकरण, कौशलों को विभिन्न वातावरणों में लागू करना. एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन होता है इस चरण के दौरान बच्चे को पहली बार एक नया कार्य पेश किया जाता है. ओके, प्रारंभ में बच्चा गलतियां करता है, लेकिन समय के साथ वह उच्च सटीकता प्राप्त करता है. उच्च स्तरीय बातचीत आवश्यक है. इसका जो गोल है एक्विजिशन का, वो क्या गोल है? एक्यूरेसी, सटीकता. ठीक है. फिर है फ्लुएंसी. फिर पढ़ेंगे फ्लुएंसी. फ्लुएंसी क्या है? सटीकता के बाद प्रवाह के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें. ठीक है. बच्चे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं. प्रेरणा को उच्च रखने के लिए नियमित प्रतिक्रिया और पुरस्कार दें. ओके, इसमें क्या है? हाई स्पीड और हाई एक्यूरेसी दोनों साथ मिलाकर क्या बनते हैं? फ्लुएंसी. प्रवाह. फिर उसके बाद मेंटेनेंस है सुनिश्चित करना कि बच्चा जो सीखा है उसे भूले नहीं. ठीक है. उद्देश्य यह है कि बच्चा बिना किसी अतिरिक्त शिक्षण के अपने प्रदर्शन के स्तर को बनाए रखे. ठीक है, मेंटेनेंस है ये. फिर है जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन में क्या है? सीखे गए कौशलों को विभिन्न स्थितियों और सामग्रियों के साथ लागू करना. उदाहरण के लिए विभिन्न रंगों या आकारों में 8 अंक को पहचानना. ठीक है. कटिंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ पेपर, कटिंग ऑन क्लॉथ. ठीक है, ये सामान्यकरण है. पहले कागज पर सीधी लाइन काटना, फिर कपड़े पर काटना. तो आपने स्टेजेस सीख ली लर्निंग की. ये 4 हैं, आप लिख कर आ सकते हैं. याद रखना, एक्विजिशन, फ्लुएंसी, मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन. फिर है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत. ठीक है. कोर पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स. कंक्रीट, आइकॉनिक, सिंबॉलिक. स्टार्ट विद रियल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हमें टीचिंग किससे स्टार्ट करनी चाहिए? रियल ऑब्जेक्ट से, जो हम देख सकते हैं. ठीक है. देन फोटोज एंड डायग्राम्स. फाइनली एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स. ठीक है, जैसे कि अगर हमें कुछ पढ़ाना है तो हमें उसका पहले रियल ऑब्जेक्ट लेके आना पड़ेगा. जैसे मान लो फ्रूट्स नेम भी पढ़ाने हैं, तो फ्रूट्स का हमें एप्पल पढ़ाना है, तो एप्पल हमको लेके आना पड़ेगा रियल ऑब्जेक्ट में. फिर हम उसके फोटोज भी दिखाएंगे, डायग्राम्स भी. फिर हम उसको सोचने पर करेंगे कि एप्पल कैसा दिखता है, फिर वो सोचेगा. एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में. कंक्रीट से सिंबॉलिक में, मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. इसका नाम है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट.
मूर्त से अमूर्त की ओर। फिर है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, टीच फाउंडेशनल सब स्किल्स बिफोर एडवांस स्टेप, सरल से कठिन की ओर, पहले आसान कौशलों को सिखाएं, ठीक है, उसके बाद फिर जटिल चरणों की ओर बढ़े। ओके, फिर उसके बाद है जैसे पहले ब्रश करना, हमें फ्रंट टीथ को सिखाना है, पहले फ्रंट टीथ ब्रश करो, सिंपल है। फिर साइड में ब्रश करना, ये थोड़ा कठिन है, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फिर है होल एंड पार्ट, इंट्रोड्यूस द होल कंसेप्ट बिफोर डाइविंग इनटू अ पार्ट्स, पूर्ण से अंश की ओर, पहले संपूर्ण अवधारणा का परिचय दें, फिर उसके बाद अंगों को समझाएं। जैसे हमें बताना है, पहले बताएंगे ट्री, सबसे पहले ट्री बताएंगे, फिर उसके स्पेसिफिक पार्ट्स पे जाएंगे, ठीक है, पहले होल, होल एज अ ट्री, फिर पार्ट में क्या आ गया, उसकी लीव्स आ गई, ठीक है, फ्रूट्स आ गए, स्टेम्स आ गई, रूट्स आ गए, ठीक है, होल टू पार्ट। फिर है नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नए ज्ञान को बच्चे के पहले से ज्ञात अनुभवों से जोड़ें, ठीक है। जैसे हमें एनिमल नेम पढ़ाना है, तो हम पहले से उसको क्या पता होगा, डॉग का सबसे ज्यादा पता होगा उसको, तो पहले हम उससे पूछेंगे जो उसको पता है, डॉग, फिर बताएंगे उसको एनिमल नेम, ठीक है। टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियां, मल्टी सेंसरी, बहुसंवेदी विधि, इंटीग्रेटिंग विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, काइनेस्थेटिक पाथवे टू सीमेंट लर्निंग, ठीक है। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श और शारीरिक गतिविधि का एक साथ उपयोग, ये टीचिंग मेथड्स है, ठीक है, टीचर के टीचिंग मेथड्स है। ओके, प्लेवे मेथड, नेचुरल लर्निंग थ्रू फिजिकल एंड मेंटल गेम्स, ठीक है, खेल कूद विधि, स्वाभाविक खेल गतिविधियों के माध्यम से आनंद में अधिगम, ठीक है। फिर है मॉन्टेसरी अप्रोच, सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी, हैंड्स ऑन लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव प्ले, मॉन्टेसरी दृष्टिकोण, स्वनिर्देशित गतिविधियां, व्यवहारिक कार्य और सहयोगी खेल। प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय डूइंग थ्रू स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेट एक्टिविटीज, परियोजना विधि, वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्याओं पर खोजी कार्य द्वारा सीखना, ठीक है। ये सारे मेथड्स हो गए। प्रोजेक्ट मेथड हो गया, जो प्रोजेक्ट मेथड है वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, स्टूडेंट सेंटर्ड, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग आ गया यहाँ पे, ठीक है। बिहेवियरल मॉडिफायर एंड स्ट्रेटजीज, बिहेवियरल टेक्निक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, इंस्टेंटली रिवॉर्ड डिजायर्ड बिहेवियर टू इंक्रीज रिकरेंस, ठीक है। टास्क एनालिसिस, ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू टिनी टीचेबल स्टेप्स, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, फिजिकल वर्बल जेस्चर फेडिंग, ग्रेजुअली विड्रॉइंग प्रॉम्प्ट एज इंडिपेंडेंस ग्रो। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है, जब बच्चा कोई भी पॉजिटिव बिहेवियर कर रहा है तो उसे इंस्टेंटली रिवॉर्ड करें, ठीक है, तुरंत ही उसको पुरस्कार दें या उसकी प्रशंसा करें। फिर उसके बाद है कार्य विश्लेषण, जटिल कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना ताकि आसानी से सिखाए जा सके। फिर है प्रॉम्प्टिंग, संकेत देना, सहायता प्रदान करना। प्रॉम्प्टिंग मतलब सहायता प्रदान करना, वो शारीरिक भी हो सकती है, मौखिक भी और इशारों द्वारा भी। फिर उसके बाद है फेडिंग, फेडिंग का क्या मतलब है, स्वतंत्रता बढ़ने पर धीरे धीरे सहायता को समाप्त करना। जैसे आपको पता होगा, हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले पीछे से पकड़ लेते हैं साइकिल को, फिर जब हम थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं तो धीरे धीरे करके छोड़ते हैं, फिर हम पीछे देखते हैं, फिर वो पकड़ लेते हैं, तो ऐसे करके फेडिंग, धीरे धीरे सहायता को समाप्त करना ताकि हम सीख सके। फिर इसके बाद है शेपिंग, ट्रेनिंग एंड मॉडलिंग, ये आप पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। टोकन इकोनॉमी भी मैंने बता रखी है। टोकन इकोनॉमी, बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट, पहले पढ़ेंगे टोकन इकोनॉमी। अर्निंग सिंबॉलिक टोकन्स लाइक स्टार्स, स्टैम्प फॉर पॉजिटिव बिहेवियर, एक्सचेंजेबल फॉर प्रेफर्ड एक्टिविटीज, अच्छे व्यवहार पर सितारे या टोकन देना जिसे बाद में उपहार में बदला जा सके, ठीक है। अगर बच्चे को पॉजिटिव बिहेवियर करवाना है तो उससे बोलना होगा, उसे ये बोलना होगा कि आप जितने बार ये ऐसा बिहेवियर करेंगे, पॉजिटिव बिहेवियर, तो आपको टोकन मिलेगा, ताकि बच्चे और ज्यादा वो टोकन लेने के लिए उत्सुक हो।
फिर बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट, ये साइंड एग्रीमेंट है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, शिक्षक और बच्चे के बीच लिखित समझौता, व्यवहार अनुबंध। फिर है टीएलएम, असिस्टिव टैक एंड इवेल्युएशन। टीएलएम, यूडीएल प्रिंसिपल्स मैंने बता रखे हैं, 3 हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइस लाइक मॉडिफाइड पेन, स्क्रीन रीडर, एएसी ऐप, ठीक है। आईसीटी इंटीग्रेशन यूजिंग डिजिटल टूल्स फॉर एनहेंस्ड क्लास मैनेजमेंट। यूडीएल सिद्धांत ये आपने पढ़ लिया। सहायक तकनीक ये है सीसीई, विजुअलाइज्ड प्रोग्राम, आईईपी एंड आईएफएसपी। आईईपी तो आप सबों को पता होगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। डेफिनेशन क्या है इसकी? एक लीगली बाइंडिंग कस्टमाइज्ड एजुकेशनल प्लान होता है, ठीक है। किसके लिए? स्पेशल बच्चे के लिए, फॉर मैचिंग स्पेसिफिक चाइल्ड्स स्ट्रेंथ एंड डेफिशिएट, जो कि बच्चे के लिए बनाया जाता है, ठीक है। एजुकेशनल प्लान उसकी स्ट्रेंथ और उसकी कमियों को देखते हुए। कंपोनेंट्स क्या है? पहले होता है केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी हम लेते हैं, उसकी केस हिस्ट्री। फिर उसके बाद असेसमेंट, जिससे करंट लेवल पता चलता है। उसके बाद हम गोल डिसाइड करते हैं। उसके बाद टीचिंग स्ट्रेटजीज, उसके बाद इवैल्यूएशन। फिर है आईएफएसपी। आईएफएसपी में है इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। यहाँ पे उस इंडिविजुअल का प्रोग्राम था, यहाँ पे फैमिली का प्रोग्राम है। टारगेट अर्ली इंटरवेंशन 0 to 3, focused on family goals and capabilities. Focus empowers family members को empower करना। Coordinates medical, physiological and educational support directly home environment. IEP centers on the child in a school setup. IFSP centers on the entire family in a natural environment. समझ आ गया? IEP environment and grouping strategy. आईपी एनवायरमेंट होम बेस्ड हो सकता है, स्पेशल स्कूल सेटिंग, इंक्लूसिव सेटिंग, ठीक है। समूह शिक्षण रणनीतियां, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, 1 to 1 ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। फिर है छोटे समूह, फिर है बड़ा समूह। 2-4 बच्चे जो सामान्य स्तर वाले, उनका समूह बनाकर सिखाना। और फिर जो बड़ा ग्रुप है उसमें सामाजिक कौशल सिखाना, खेल और सामान्य निर्देश हेतु सामूहिक गतिविधि। क्लासरूम मैनेजमेंट, पीबीआईएस। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? टीम टीचिंग, ठीक है। 2 टीचर प्लान टुगेदर एंड टीच टुगेदर इन द जर्नल क्लासरूम। शैडो टीचिंग आ गई है। इसमें अ स्पेशलाइज्ड असिस्टेंट अकम्पनीज अ सिंगल चाइल्ड फॉर बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियरल एंड लर्निंग क्वी। पीयर ट्यूटरिंग आपको पता है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी पता है। फिर है पीबीआईएस, ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज, फोकसेस ऑन अल्टरिंग एनवायरनमेंट एंड टीचिंग रिप्लेसमेंट बिहेवियर इंस्टेड ऑफ हार्श पनिशमेंट। इसमें क्या है? जो व्यवहार है, व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सजा देने के बजाय वातावरण में बदलाव करना, ठीक है। और बच्चों को अच्छे वैकल्पिक व्यवहार सिखाना। फिर हाई सपोर्ट नीड्स एंड यूडीएल। यूडीएल तो आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले बता ही दिया है। हाई सपोर्ट वाले बच्चे, उनकी नीड्स बताई गई हैं, ठीक है। यूडीएल आपको पता है 3 होते हैं, एंगेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन। यहाँ पे डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस है 2.5 में। कंटेंट, बच्चे के बौद्धिक स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम सरल बनाना। प्रोसेस, विभिन्न बच्चों हेतु भिन्न शिक्षण गतिविधियों व संवेदी माध्यमों का उपयोग। प्रोडक्ट, मौखिक प्रस्तुति, कलाकृतियों या सरल लिखित उत्तरों द्वारा ज्ञान का प्रदर्शन। फिर है स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन फॉर सीपी। ये इंटरवेंशन है किसके लिए? सीपी के लिए। चेस पर, ये तो आप सबको याद करना पड़ेगा इन तीनों का। JSPER, LEAP, ESDM, ये इनकी फुल फॉर्म है, तो अब ये याद करना। सीपी हेतु प्रणालियां, क्लासरूम फिजिकल कंसिडरेशन, फिजिकल स्पेस एंड सिटिंग, स्पेस एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा वाइड
पाथवे फॉर व्हील चेयर एक्सेस। जो क्लासरूम फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, सिटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, तो जो स्पेस एडजस्टमेंट है उसमें क्या है, एक्स्ट्रा वाइड पाथवे, मतलब थोड़ी ज्यादा जगह छोड़नी है किसके लिए, व्हील चेयर के लिए, व्हील चेयर का भी एक्सेस होना चाहिए। ठीक है। पोजीशनिंग सपोर्ट, पोजीशनिंग सपोर्ट में क्या है, बच्चे को बैठने और खड़े होने के लिए अनुकूल उपकरण। ओके। उसके बाद है अराउजल मैनेजमेंट, बच्चे की थकान के अनुसार पाठ की अवधि और समय का नियोजन करना। फिर एकेडमिक एंड सोशल अडेप्टेशन फॉर सीपी। एकेडमिक अडेप्टेशन क्या है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, टेक्टाइल लर्नर्स, टेक्टाइल लेटर्स, बोल्ड वर्कशीट, स्क्रीन मैग्नीफाइंग टूल्स। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, जो ये वर्ड्स आ रहे हैं ये आपको याद रखने हैं, ये आपको लिख कर आने हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनसे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है। फंक्शनल एकेडमिक्स, प्रैक्टिकल रीडिंग, मनी मैनेजमेंट यूजिंग इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर्स। सामाजिक समावेशन, आर्ट एक्टिविटीज, सोशल स्टोरीज, कॉमिक स्ट्रिप्स। ठीक है। उसके बाद है कंडक्टिव एजुकेशन एंड आरटीआई। कंडक्टिव एजुकेशन सी क्या है, एन इंटेंसिव होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन सिस्टम ब्लेंडिंग फिजिकल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी एंड क्लासरूम लर्निंग। सीपी वाले बच्चों के लिए गतिशीलता और दैनिक कौशल का एकीकृत अभ्यास। ठीक है। कंडक्टेड बाय कंडक्टर टू फोस्टर टोटल मोटर ऑटोनॉमी इन सीपी। आरटीआई, रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, बच्चे के प्रदर्शन के आधार पर शिक्षण के 3 स्तरों, 3 टायर में सहायता प्रदान करना। फिर इंटरवेंशन फॉर डीबी, डीबी क्लासरूम सेटअप, ऑफरिंग लिख सकते हो, ऑफरिंग चॉइस, हैंड ओवर हैंड, हैंड अंडर हैंड, हैंड अंडर हैंड, ये हाईली रिकमेंडेड है। टर्न टेकिंग, यहाँ पे क्या है, डीबी से प्रभावित बच्चों के पास दृष्टि और श्रवण दोनों की कमी है। अवशिष्ट संवेदी इंद्रियों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी, वाइब्रेशन, इनका ये आप याद रख लेना, अगर डीबी में पूछे तो आप ये तीनों लिखकर आ सकते हो। फिर है डीबी कम्युनिकेशन एंड लिटरेसी, कैलेंडर एंड रूटीन, using physical objects in sequential order on a calendar tray to signify daily events, reduce anxiety and builds anticipate routine। वस्तुओं वाले विशेष कैलेंडर का उपयोग कर बच्चे को दिनचर्या की पूर्व सूचना देना। लिटरेसी एंड रीडिंग, टेक्टाइल रीडिंग, एक्सपोजर टू प्रिंट, ब्रेल, साइन। ठीक है। होल लैंग्वेज अप्रोच, फोनेटिक अप्रोच। DB environment and mobility, learning environment, auditory, visual, tactile, ये सब आपको पता ही है। Orientation and mobility, fostering orientation, knowing where one is, mobility, moving safely। बच्चे को सुरक्षित चलने और अपने स्थान की पहचान करने के लिए विशेष सहायक तकनीक सीखना। अब है मल्टीपल डिसेबिलिटी, एकेडमिक डोमेन, प्री एकेडमिक, लिटरेसी, लिटरेसी एकेडमिक है, एकेडमिक से पहले प्री एकेडमिक होता है, फिर एकेडमिक, फिर न्यूमेरेसी और अर्थमेटिक, फिर और यहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड स्ट्रेटजीज है, फिर स्ट्रक्चर्ड टीचिंग लीजर, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड टीचिंग मेथड्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, फिर आप पता लगा सकते। AAC, इसका AAC का फुल फॉर्म है ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। ठीक है, ये याद रखना, ऑग्यूमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और PBIS आपने पहले पढ़ लिया है, मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है। मनोरंजन, खेलकूद और योग,
स्पोर्ट, योग, वेरी स्पेशल एक्ट्स। फिर है प्रोस्थेटिक एनवायरमेंट एंड हैंडलिंग। प्रोस्थेटिक एनवायरमेंट, सहायक वातावरण, डिजाइनिंग होम एंड स्कूल स्पेसेस विद अडेप्टिव फिजिकल सपोर्ट। अगर कोई घर है तो वहां पे रैंप भी होगी, ठीक है, लिफ्ट हो सकती है, टू इनेबल मैक्सिमम इंडिपेंडेंस। कस्टम सिटिंग, ठीक है, हैंडलिंग। टीचर गाइड टिप्स, शारीरिक बनावट में बदलाव लाने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट या कि पीटी की सलाह अवश्य लें। ओके, तो ये जो पूरा 6 पेपर है टीचिंग वाला वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो थी ताकि जो आपने पढ़ा है वो आप लास्ट टाइम पे उसका रिवीजन कर सके। तो ये जो सीरीज मैंने चलाई थी, आज आपका लास्ट पेपर है, ऑल द बेस्ट फॉर योर लास्ट एग्जाम। तो ये जो सीरीज चलाई थी मैंने आज कंप्लीट हो गई है, और आप बताना आपकी इन सब वीडियो से कितनी हेल्प हुई, आप कमेंट में बता सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, ओके, बाय बाय।